दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुमने रसोई को जुटी क्यों की। आज मैं तेरे हाथों का खाना नहीं खाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। उठ जाओ सोना, सुबह के 9 बज गए हैं। अरे माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना प्लीज। सोना की माँ उसकी बात अनसुना किए हुए उसकी बिस्तर पर बैठकर उसके पाँव दबाने लगी। उठ बेटा, मेरी परी, मेरी जान साई बन चुकी है, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। सोना ने आंखें खोल दी और अपना सिर माँ के गोद में रखने लगी कि अचानक आवाज आई, कितनी देर सोना है बहू। सुबह के 7 बज गए। सोना उठकर बैठ गई। वह अपनी माँ का सपन देख रही थी। 22 वर्षीय सोना की महीने भर पहले शादी हुई थी। वैसे उसे अभी शादी नहीं करनी थी, पर रिश्ता इतना अच्छा था कि माँ मना नहीं कर पाई। सोना, चाय बना दो, तुम्हारे ससुर जी कब से बैठे हैं चाय के लिए। तुम अभी चाय मत पीना, नहाकर नाश्ता खाना इकट्ठे बना लो, फिर चाय पीना। अपने यहाँ यही परंपरा है, जुटे होकर खाना नहीं बनाया जाता। मैंने तो निभा दी, अब तुम्हारी बारी है, सास ने फरमाया और चली गई। सोना की आंख बिना चाय के खुलती नहीं थी, पर उसने अपने आप को संभाला और चाय बनाने लगी। कैसी हो मेरी सोना। फोन पर माँ की आवाज आई, ठीक हूँ माँ। सोना बात करती रही पर माँ को कुछ बता पाई। सुबह उठते ही नहाना धोना और भूखे पेट खाना बनाना सोना ने सोचा नहीं था। जिस ससुराल का सपना देखती थी उसमें उसे भूखे बिना चाय के रहना पड़ेगा। सोना सुस्त रहने लगी। सोना का पति राजीव को सोना की सुस्ती दिखने लगी। सोना, क्या बात है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें देखने गया तो सबसे अच्छी बात तुम में क्या लगी? तुम्हारा मुस्कुराना और जिंदगी के लिए पॉजिटिव सोचना। पर महीने भर में तुम बदल गई हो। राजीव की बात सुनते ही सोना रोने लगी और सारी बात बता दी। राजीव ने उसे सलाह दी, देखो सोना, तुम खाना बनाते हुए चाय और स्नैक्स ले लिया करो। मम्मी तो रूम में रहती हैं, सिर्फ ख्याल रखना कि कोई सामान जुटा नहीं हो। इससे माँ की बात का मर्यादा भी रहेगा और तुम्हें भी ठीक लगेगा। सोना खुश हो गई। अब वह रोज खाना बनाकर सासू माँ के लिए निकाल देती थी और फिर खुद भी चाय और स्नैक्स ले लेती। महीने बीत गए। एक दिन अचानक सासू माँ की नजर
सोना के जूते प्लेट और कप पर गई। सोना कहाँ हो तुम, बाहर आओ। सोना बाथरूम से बाहर आई। सासू माँ ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। मायका में माँ खाने को नहीं देती थी, तुमने रसोई झूठी कर दी। आज तक मैं बहू की झूठी रसोई का खाना खाती रही। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, भूखे मर जाऊंगी। ये कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सोना को याद आया किस तरह उसकी माँ उसे जबरदस्ती खाना खिलाती थी। कोई रूटीन नहीं था। देर रात तक पढ़ो, देर से उठो, जल्दी खा लो या देर से नहा लो। उसे अपनी माँ पर गुस्सा भी आ रहा था। जब शादी कर दूसरे घर भेजना था तो इतना प्यार क्यों किया मुझे। अब कैसे संभाल पाऊंगी मैं इस गृहस्थी को। कितनी कोशिशें की मैंने, सब कुछ टाइम से किया, फिर भी ये हाल है। वह भी अपने रूम में जाकर रोने लगी। अरे सब कहाँ चले गए। राजीव की आवाज आई। सोना ने सब कहानी बताई। राजीव ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं माँ से बात करता हूँ। बहुत बार नॉक करने पर माँ ने दरवाजा खोला। राजीव बोलता उससे पहले माँ शुरू हो गई। देखो तुम्हारी दुल्हन मुझे झूठी रसोई का खाना खिला रही थी। माँ वह झूठी कैसे हो गई। तुम्हारे लिए वह खाना बाहर निकाल कर खाती हैं और माँ उसे मायके में जल्दी खाने और चाय पीने की आदत थी, इसलिए मैंने उसे ये सलाह दी थी। इतना सुनते ही सोना की सासू चिल्लाने लगी, अरे वाह, अब माँ से प्यारी पत्नी हो गई। सुबह उठकर नहा धोकर खाना बनाना और सबों को खिलाकर खुद खाना खाना कौन सी बड़ी बात है। ये हमारे यहाँ पुरखों से चला आ रहा है, मैंने भी निभाया है इसे। राजीव ने कहा, माँ तुम मेरी भी बहुत प्रिय हो, परंतु सोना को ब्याह कर हम यहाँ लाए हैं तो उसकी खुशियाँ हमारे लिए मायने तो रखती है ना। वह पूरी तरह हमारे घर के नियम और तौर तरीकों में ढल गई। क्या हम उसके जिंदगी के तरीकों को स्वीकार नहीं कर सकते। माना माँ आपने इसे निभाया है, पर क्या हुआ, आप कितनी बीमार रहती हैं, डायबिटीज, अर्थराइटिस और कितनी बीमारियों ने आपको पकड़ रखा है। आपकी उम्र की महिलाओं को पार्क में जॉगिंग करते देखता हूँ और आप खुद से सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाती हैं। हमें परिवार के रस्मों के साथ अपना ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहे तो दूसरे का कैसे ख्याल रखेंगे। आप सोचो, अगर सोना बीमार हो गई तो हमारा ख्याल कौन रखेगा।
राजीव की बात सुनकर उसकी माँ बोली, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, मुझे बहू से माफी मांगनी चाहिए। मैंने उसकी माँ को भला बुरा कहा और बहू मेरी भी जिम्मेदारी है, मुझे समझना चाहिए था। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे सोना मेरा खाना निकाल दे, तेज भूख लग रही है। और सुन बेटा, मुझे माफ कर दे, परंपरा निभाते निभाते रिश्ता निभाना भूल गई। सोना मुस्कान के साथ खाना परोसने लगी।